आया 5वां महीना, अब 5वें महीने में चढ़ाया प्राणायाम। इनका नाम है परमजीत सिंह। परमजीत माने जो सबको जीत ले, इस नाम का बड़ा भारी अर्थ है। साथ में छोटे भैया बैठे सुरेंद्र जी। चाहिए अब यहाँ लिखा है हमारा, इसलिए कह रहा हूं। और आते ही कहने लगे प्रभु मैं क्या स्तुति गाऊं, आपकी मुझे कुछ आता ही नहीं, इसलिए महाराज एक भजन के माध्यम से स्तुति गाई। तो आइए मिलकर के हम भी थोड़ी देर के लिए ध्रुव बन जाएं और किस कथा का खूब आनंद लें। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा 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 है। ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, ओ मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है। बाकी भयाल की दीदार तेरा करा दे मुझे, 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 अपने ही रंग में तू रंग ले मुझे, अपने ही रंग में तू रंग ले मुझे, कहीं नाम सगुण है कहीं नाम करार है, लेगा मुझे सांवरा मुझे तो है तुम्हार, मुझे तो है तुम्हार है, मुझे तो है तुम्हार है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है। देखना आप उठ करके 5 बजे उनका प्रकाश सबसे तेज होता है, सबसे बड़ा दीपक बन करके चमकते हैं ध्रुव जी। पर माता कौन थी? माता थी सुनीति। नीति से पढ़ाया, सुनीति से पढ़ाया, तब जाकर के ध्रुव जैसा बेटा पैदा हो गए गोविंद भगवान की। और इन्हीं के कुलवंश में आगे चल करके एक राजा हुए, नाम था अंग। बड़े धर्मात्मा। देखना आप उठ करके 5 बजे उनका प्रकाश सबसे तेज होता है, सबसे बड़ा दीपक बन करके चमकते हैं ध्रुव जी। पर माता कौन थी? माता थी सुनीति। नीति से पढ़ाया, सुनीति से पढ़ाया, तब जाकर के ध्रुव जैसा बेटा पैदा हो गए गोविंद भगवान की। और इन्हीं के कुलवंश में आगे चल करके एक राजा हुए, नाम था अंग। बड़े धर्मात्मा। मैं रोज दर्शन करता हूँ तो समझ में नहीं आता ये कौन सी माता है।
बोले गोविंद भगवान इस बच्चे को पकड़ लो, थोड़ा ये करंट लगेगा, प्रेम से कहो राधे राधे, शायद ऑक्सीजन उसके पीछे। तो एक सुंदर दृष्टांत दिया है कि एक गर्भगृह में एक ही मूर्ति रह सकती है, एक गर्भगृह में एक ही मूर्ति रह सकती है, पर दो है अंदर, समझ नहीं आता है दूसरी मूर्ति किसकी है। यदि यह मूर्ति कोई श्रद्धा भाव से लाया है तो इसका एक उपाय है। यहाँ पर पृथु जी कह रहे हैं, सनकादिक भैया कह रहे हैं, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, है ना जी। एक की साधना करो महाराज जी, एक के साधने से सब सिद्ध हो जाते हैं, और जो चले अनेक साधने तो एक भी की भी साधना नहीं होती। चार के चक्कर में नहीं पड़ना, एक के चक्कर में पड़ो ताकि उस पूजा का फल हमें पूरा मिल सके, नहीं तो भटकते रह जाओगे। मूर्ति कितनी सुंदर है, पर स्थान ही नहीं माता के लिए, माता के लिए स्थान नहीं है अंदर महाराज। यूं लगता है दर्शन करके जैसे किसी ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया। यदि किसी ने श्रद्धा से रखी है तो ये निवेदन करूंगा व्यासपीठ से बैठ करके महाराज जी, जिसके मन का कोई भाव है, प्रेम से कोई लाया होगा, जिस भाव से कोई लाया होगा इस प्रतिमा को, ये भी साक्षात परमात्मा ही है। इन्हीं के लिए कोई सुंदर सा मंदिर बनवा दो, और जिस गर्भगृह में एक से अधिक मूर्ति प्रतिष्ठित रहती है वहां पर कभी बरकत नहीं होती महाराज। कोई ना कोई अपशकुन जरूर होते रहते। वो हिरणी मर गई और उसका छोटा सा बच्चा पानी में गिर गया, बोले गोविंद भगवान की। और ये जैन धर्म के है ना, भरत जी दया आ गई, एक जीव पर भी दया आ गई, दौड़ करके गए, उस जीव को लेकर के आए और उसी को पालने लगे। मैं तेरा माता, मैं तेरा पिता, आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपाल। ये होता है कई बार जब माया में फंस करके मृत्यु हो गई, अंते यामती सागति, और अगला जन्म कैसा हुआ, फिर हिरण बन करके पैदा हुआ। इसलिए माताओं जब कोई जा रहा हो ना तो क्या करना है, राम राम की सीढ़ी उसके साथ लगा दो, श्याम राधे की सीढ़ी उसके साथ लगा दो। जिस जीव के अंतिम दर्शन वो व्यक्ति करता है, मरने वाला व्यक्ति करता है, उसको वही योनि मिलती है। और हमारी माताएं तो कई बार क्या बोलती हैं, बोले अपना दादा ही पैदा हुआ है, बोले गोविंद भगवान। होता है ना ऐसा, ये प्रतिरूप पैदा होते हैं। लेकिन जड़ भरत जी को तपस्या के कारण हिरण का जन्म मिला, लेकिन हिरण बन करके सारा याद है कि मैं पीछे कौन था। यूं ही महाराज सड़ सड़ करके जिंदगी खत्म कर दी, और आगे जन्म में जाकर के एक अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। बोले गोविंद भगवान की। बोले गायत्री मंत्र याद करो, ब्राह्मण हो ना, कर्मकांड करना है, यजमानों का कार्य सिद्ध करना है। अब भरत जी ने खुद को क्या बनाना चाहा, बोले मंत्र भी याद करना, मैंने मोह माया में नहीं पढ़ा। और ना जाने हम तो कितने जीव रोज मारते हैं, चलना भी नहीं आता। अपने बच्चों को सिखाया करो कभी भी पैर घिसा करके नहीं चलना। ये पितरदोष कैसे लगता है हमारे को, हाँ जी। अब ये जितने जीव जंतु आपने मारे उनका तर्पण किसने किया, फिर ये है वो पितरदोष। तो पंडित जी कैसे दूर करें पितरदोष। मार्ग पर अपने बच्चों को कहो देख करके चलो, कोई जीव मरने ना पाए। बोले गोविंद भगवान की। वक्त जीवन का, ओ वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन। पाया मुश्किल में तब ऐसा मानुष तन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष तन। राह चलते चलो हर किसी की नजर, राह चलते रहो हर किसी की नजर। पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। राम जपते रहो, राम करते रहो। Thank you.
हाँ जी ये ले ला सबसे पहले स्वांशी कहाँ फेंकते पत्थर पुत्तर मेरी बात सुन ना हाँ तू आया था नमस्ते हाँ तो ले लेना फिर आप भी खाओ सब पूरे यहाँ करता को और पूरे खाओ पूरे का आनंद लो हमने भी लिया ये शर्मिला शुरुआत तो अभी बाकी है शुरुआत बना अरे पानी दे दो आज दोस्तों चौथा दिन है भागवत पुराण का और अभी शाम के 8 बज चुके हैं। आरती शुरू हो गई पर आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी किंतु मैं नहीं जा पाया हूँ क्योंकि मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ कल के लिए। और कल है कृष्ण भगवान जी का जन्म और ये वीडियो आपको उनके जन्म के बाद ही मिलेगी किंतु क्या करें मजबूरी है। आज के दिन की वीडियो जो कल का दिन था वो भी नहीं आई है, अभी एडिट नहीं कर पाया हूँ तो आज की वाली कल करूँगा। तो दोनों को साथ साथ में ही डाल दूँगा 1-2 घंटे के अंतराल के बाद। तो अभी इन कपड़ों को पखाल करके सूखने डाल देता हूँ, उसके बाद चलते हैं जोड़ के पास, थोड़ा जागरण कीर्तन और नाच गाना होगा। है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, छड़ी है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार कान्हा जाए बाहर आजा, सुन ले पुकार कान्हा असले बाहर आजा। चैन मन के तुम ही हो, चैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले हमारे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली तेरा धरा जी गुस्सा हो गई, तेरा धरा जी गुस्सा हो गई। अच्छा वृंदावन वृंदावन कौन कौन गया अभी जाते हैं?